अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये मैंने टेबल बनाया है कैरेक्टर्स का। एक्चुअली इस नावल में बेइंतहा कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है नावल को समझने में। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को कैरेक्टर्स बना के दिखाए जाएँ, ताकि वो लोग इजीली इस नावल को कर सकें। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली आ जाती है, जिनकी मिस्टर एंड मिसेस बेनेट दोनों आपस में वाइफ एंड हस्बैंड हैं। और इनकी 5 बेटियां हैं: जेन, एलिज़ाबेथ, मैरी, कैथी एंड लीडिया। एलिज़ाबेथ जो हैं वो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस नावल की, और जेन का भी बहुत ज़्यादा करेक्टर इसमें आता है। इसके अलावा आ जाते हैं मिस्टर बिंगले, और ये लोग रहते हैं लॉन्ग बोर्ड, एक गांव है, वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये वाली फैमिली। और इनके साथ ही इनके नेबर्स आते हैं मिस्टर बिंगले, जिनकी आगे 2 सिस्टर्स हैं, कैरोलिन बिंगले और मिसिस हर्ट। अब ये दोनों फैमिलीज़ आपस में नेबर हो गई। इस फैमिली को कुछ मैंने इस तरह से लिखा है क्योंकि ये आपस में रिलेट करें। और ये जो मैंने लगाया है, ये भी आपस में दोनों कैरेक्टर्स इस कैरेक्टर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाती है लुकास फैमिली। लुकास में सर विलियम लुकास और मारिया और शार्ले लुकास आ जाते हैं। ये शार्ले लुकास जो हैं फ्रेंड है एलिज़ाबेथ, जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट हैं। उसके बाद आ जाते हैं डार्सी। डार्सी जो हैं वो फ्रेंड हैं मिस्टर बिंगले के, और प्रोटैगनिस्ट भी हैं इस नावल के। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं लेडी कैथरीन, जो कि आंट हैं इस डार्सी की। और इनका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है कि ये इनके यहाँ मिस्टर कॉलिन जो हैं इनके यहाँ काम करते हैं। मिस्टर कॉलिन कौन है? ये कज़न हैं मिस्टर बेनेट के। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं मिस्टर विकम, जो कि एज एन आर्मी ऑफिसर इंट्रोड्यूस होते हैं इस नावल में। और एलिज़ाबेथ बहुत इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, एलिज़ाबेथ इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। और ये मैंने बनाई हैं कुछ इमेजेस के शो करा रही हैं कि ये कौन है और ये कौन है। ये आप लोगों को मैं सबसे लास्ट पे बताऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं नावल को। मैंने जैसे आपको बताया, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, इनकी 5 बेटियां हैं। और मिसेस बेनेट एक अनपढ़ सी खातून है, इनको इतना नहीं पता। ये उस टाइम के ज़माने के लिहाज से ही सोच रही हैं। ये सोच रही हैं कि इनकी बेटियों की कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए, और सारे वो लोग अमीर ख़ानदान से हों, अमीर घराने में इनकी शादी हो। वो अपनी बेटियों को कहती हैं कि आप लोग बन संवर के रहा करो। अब मिस्टर बेनेट इस बातों पर तवज्जो नहीं देते, मिसेस बेनेट की बातों पर। एक दफ़ा क्या होता है कि मिस्टर बिंगले इनके यहाँ रहने के लिए नेबर्स आते हैं नीदरफील्ड पार्क में। ठीक है, उन ये मिसेस बेनेट को ये बात पता चल जाती है कि इनके यहाँ एक नेबर्स आए हैं, और वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, मिस्टर बिंगले। और वो चाहती हैं कि क्यों ना मेरी किसी न किसी एक बेटी की शादी इनके साथ हो जाए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, मिसेस बेनेट जो चाहती थी वो यही वो ये चाहती थी कि किसी अमीर ख़ानदान में हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो अमीर भी हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं कि वो मिस्टर बेनेट जो हैं मिसेस बेनेट को कहती हैं कि क्यों ना हम उनको अपने घर दावत दें, ताकि वो भी हमारी बेटियों से मिल सकें और कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सके इनके दरमियान। लेकिन मिस्टर बेनेट जो हैं वो इन बातों पर तवज्जो नहीं दे रहे, और बिल्कुल भी इन बातों को नहीं देख रहे वो। अब क्या होता है कि ये मिस्टर बिंगले का एक फ्रेंड है डार्सी। डार्सी इनका फ्रेंड है और मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। इसकी एक सिस्टर है जॉर्जियाना डार्सी। ठीक है, और ये जो हैं इनके यहाँ कुछ देर रहने के लिए आते हैं, और यहाँ पर ही रहने लग जाते हैं, और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, और यहाँ पर इनके पास इस मिस्टर बिंगले से भी ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा प्राउड है। ये बहुत ज़्यादा प्राउडी पर्सन है, और ये इनसे ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है, ये भी अमीर है, ये भी अमीर है। मिसेस बेनेट तो पहले ही चाहती थी कि उनसे उनकी बेटियों की शादी अमीर लोगों से हो। अब वो खुश हो जाती हैं कि ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं आ गए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बेटियों की सेटिंग इनके इनके साथ करा दूँ। एक दफ़ा क्या होता है कि पार्टी अरेंज होती है, इनकी सोसाइटी में पार्टी अरेंज होती है। वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, मिस्टर बिंगले और डार्सी, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अ, इन सबको बुलाया होता है उस पार्टी के अंदर। अब यहाँ पर जो मिस्टर बिंगले हैं वो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जेन के साथ, और वो मिस्टर बिंगले अट्रैक्ट हो जाते हैं जेन के साथ। मिसेस बेनेट की तो ख्वाहिश पूरी होती हो जाती है कि ठीक है, जो चलो मेरी एक बेटी का तो
शादी कहीं अच्छी जगह पर हो सकेगी। मिस्टर बिंगले तो अट्रैक्ट हो गए जेन के साथ। जेन को भी मिस्टर बिंगले के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस पार्टी में मिस्टर बिंगले और जो जेन है वो आपस में डांस करती हैं। कैरोलिन बिंगले और मिस हर्स्ट, इनमें से एक की शादी हुई है और एक जो है बिल्कुल वो अनमैरिड हैं, ठीक है। अब जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स हैं वो भी इस बात से खुश हैं कि जेन जो है बहुत ही खूबसूरत है और उनके भाई के साथ ठीक है, तो क्यों ना हम लोग इनकी सेटिंग करा दें, क्यों ना हम लोग इनकी मैरिज करा दें। उनको किसी बात से एतराज़ नहीं होता है। मिस्टर बिंगले बहुत सारा इंजॉय करते हैं जेन के साथ। मिस्टर बिंगले अपने फ्रेंड डार्सी को कहते हैं कि तुम क्यों अफसरदा बैठे हो, तुम भी आओ और जेन की जो छोटी बहन है एलिज़ाबेथ, उसके साथ तुम डांस करो। लेकिन ना डार्सी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो प्राउडी से पर्सन है। वो कहते हैं मैं इसके साथ क्यों डांस करूं, ये मेरे लेवल की नहीं है, ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। वो इस तरह से बिहेव करते हैं और एलिज़ाबेथ ये बातें सुन लेती है। एलिज़ाबेथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि डार्सी ऐसा क्यों कर रहा है। एलिज़ाबेथ जो है अब उसके अंदर भी प्राइड है, ठीक है, और इसके अंदर भी प्राइड है। अब ये जो डार्सी हैं वो प्राइड हैं और जो एलिज़ाबेथ हैं वो प्रेजुडिस हैं, ठीक है। अब डार्सी जो हैं यहाँ पर इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एलिज़ाबेथ समझती है कि ये जो हैं ये बिल्कुल भी अच्छे पर्सन नहीं है, बहुत ही ख़राब हैं, ठीक है। अब पार्टी ख़त्म हो गई, सब लोग अपने घर चले गए। मिस्टर बिंगले क्या करते हैं, मिस्टर बिंगले की फैमिली कैरोलिन बिंगले और मिसेस जो हर्स्ट हैं, ये लोग इस फैमिली को, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली को अपने घर इनवाइट करते हैं डिनर के लिए। मिसेस बेनेट को तो पक्का यकीन हो जाता है कि अब कोई ना कोई अच्छी बात है, तभी तो उन लोगों ने हमें इनवाइट किया डिनर पर। हो सकता है कि हमारी क्यों ना उनके साथ बात बन जाए। मिस्टर मिसेस बेनेट खुश होती हैं। अब जो जेन है, जेन और एलिज़ाबेथ दोनों ने जाना होता है उनके हाँ डिनर पर, ठीक है। लेकिन जेन जेन कहती है कि तुम एलिज़ाबेथ तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अकेली जाके वहाँ क्या करूँगी। अब मैंने बताया डार्सी तो पहले ही इनके घर रह रहा है। जेन एलिज़ाबेथ और ये लोग ना जा रहे होते हैं, रास्ते में सफ़र में अचानक ना मौसम थोड़ा ख़राब होता है और जेन जो है गिर जाती है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। जेन के जब पाँव में मोच आ जाती है, उसको फिर उनके घर मिस्टर बिंगले के यहाँ 1 वीक या उससे ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है मिस्टर बिंगले के यहाँ। अब वो मिस्टर बिंगले के यहाँ हैं और मिस्टर बिंगले और जेन की जो आपस में फ्रेंडशिप है, आपस में उनका जो लव है वो बढ़ता जा रहा है। और इस साथ ही साथ एलिज़ाबेथ जो है, डार्सी और एलिज़ाबेथ एक दूसरे से नफ़रत कर रहे थे। डार्सी एलिज़ाबेथ के ख़्याल में डार्सी एक अच्छा पर्सन नहीं था, तो एलिज़ाबेथ डार्सी का ये थोड़ा एटीट्यूड जो है, अब ये जो डार्सी हैं इनका थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड जो है एलिज़ाबेथ के बारे में चेंज होने लग जाता है। डार्सी को लगता है कि इतनी भी ये नहीं है कि बिल्कुल प्यारी नहीं है, बहुत खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन ये अच्छी लेडी हैं, मुझे क्यों ना इनके साथ सेटिंग करनी चाहिए। अब डार्सी भी थोड़ा थोड़ा एलिज़ाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एलिज़ाबेथ इस बात को तवज्जो ही नहीं दे रही। एलिज़ाबेथ जो है अपनी एक फ्रेंड है शार्ले लुकास, अब ये फैमिली आई है यहाँ पर, शार्ले लुकास, इसके साथ ये बातें डिस्कस करती है कि जो डार्सी है ना ये बिल्कुल अच्छा पर्सन नहीं, बहुत ज़्यादा प्राउडी है, इससे मुझे ऐसे कहा है और मुझे मेरे अंदर भी प्राउड है, मैं भी इसको बिल्कुल इससे बात नहीं करूँगी और इसको घास नहीं डालूँगी। ये शार्ले लुकास से अपनी सारी बातें शेयर करती है। अब यहाँ पर डार्सी का एटीट्यूड चेंज हो रहा है एलिज़ाबेथ के बारे में, तो जो हैं डार्सी और एलिज़ाबेथ सेट हो रहे हैं और मिस्टर बिंगले और जेन सेट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉल आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि डार्सी को मिस्टर बिंगले की एक सिस्टर कैरोलिन बिंगले पसंद करती है। अब कैरोलिन बिंगले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि डार्सी जो है मेरी तरफ कम अट्रैक्ट हो रहा है और एलिज़ाबेथ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। वो इस वजह से मिस्टर बिंगले और जेन का भी थोड़ा आपस में ना लड़ाई वगैरह करा देती है और उसके साथ अच्छे जो ताल्लुकात है ना वो भी कम कर देती है मिस्टर बिंगले के जेन के साथ, क्योंकि उसको गुस्सा होता है कि जेन की जो बहन छोटी है एलिज़ाबेथ, वो डार्सी को मुझसे छीन रही है। अब यहाँ पर वो लोग हफ्ता गुजार के वहाँ पर आ जाते हैं, ये बातें हो जाती हैं, डार्सी भी थोड़ा उसका भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जब ये लोग अपने घर दोबारा वापस आती हैं तो इनके घर एक मिस्टर कॉलिन हैं, वो आ जाते हैं। मिस्टर कॉलिन कज़न है मिस्टर बेनेट के, ठीक है। अब मिस्टर बेनेट, जाहिर सी बात है कि इनकी सारी 5 की 5 बेटियाँ हैं, वो
किसी को तो अपनी जायदाद नहीं दे सकते, किसी भी लड़के को जायदाद देनी होगी तो वो मिस्टर कॉलिन हैं जिनको उन्होंने अपनी सारी जायदाद देनी है, ठीक है। और मिस्टर कॉलिन अब क्या करते हैं कि मैं किसी न किसी से शादी करूं और शादी करके ताकि उसकी सारी जायदाद दूँ, इनकी 5 बेटियों में से किसी को शादी करूं। मिस्टर कॉलिन एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ कर देते हैं कि मिस्टर कॉलिन जो है एलिज़ाबेथ के साथ शादी कर लें, लेकिन एलिज़ाबेथ को मिस्टर कॉलिन बिल्कुल पसंद नहीं आते। एलिज़ाबेथ मिस्टर कॉलिन को इनकार कर देती है। अब जो एलिज़ाबेथ हैं ना तो उसको डार्सी पसंद है ना ही मिस्टर कॉलिन पसंद हैं, इसको कोई भी करैक्टर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि मिस्टर कॉलिन यहाँ पर कहते हैं कि मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी ही है। क्यों करनी है? क्योंकि इनकी ये हाँ काम करते हैं लेडी कैथरीन के पास, और लेडी कैथरीन ने इनको डीन बनाया होता है और इनको कहा होता है कि आपने शादी करके मेरे पास आना है, इसलिए वो शादी कर लेते हैं लुकास के साथ, ठीक है। लुकास, मैंने आप लोगों को बताया शार्ले लुकास जो फ्रेंड है किसकी, एलिज़ाबेथ की, ठीक है, उसके साथ शादी करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर नया करैक्टर इंट्रोड्यूस होता है मिस्टर विकम इंट्रोड्यूस होता है एज एन आर्मी ऑफिसर। ये एक रात एलिज़ाबेथ और जेन जो हैं सैर कर रही होती हैं, ठीक है, और इनको मिस्टर विकम मिलते हैं। वहाँ पर डार्सी भी होता है, मिस्टर बिंगले भी होता है, ये सारे ना वॉक कर रहे होते हैं। डार्सी और मिस्टर बिंगले चले जाते हैं। मिस्टर विकम जो हैं वो अब जो एलिज़ाबेथ हैं, अब इनको ये दो कैरेक्टर्स तो पसंद ही नहीं आए, ना डार्सी आया ना मिस्टर कॉलिन पसंद आया, लेकिन एलिज़ाबेथ को मिस्टर विकम जब देखती है तो मिस्टर विकम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है एलिज़ाबेथ, ठीक है। अब एलिज़ाबेथ को मिस्टर विकम जो हैं गलत पट्टियाँ पढ़ाते हैं। मिस्टर विकम कहते हैं जो डार्सी है वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, वो प्राउडी है, वो इस तरह है, वो इस तरह है। अब एलिज़ाबेथ को पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई डार्सी बिल्कुल अच्छा पर्सन नहीं है, और उसको मिस्टर विकम पर ज़्यादा यकीन होने लग जाता है और मिस्टर विकम की तरफ वो अट्रैक्ट होने लग जाती है। मिस्टर विकम के साथ काफ़ी बातें वगैरह करती है और उनकी अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कैरोलिन बिंगले लेटर राइट करती है जेन को, और जेन को कहती है कि हम सब जो हैं हम सब जा रहे हैं लंदन, ठीक है, ये शहर छोड़ के लंदन जा रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे तो हम अपने भाई की शादी डार्सी की सिस्टर जॉर्जियाना डार्सी के साथ कराएंगे और तुम्हारे साथ शादी नहीं होगी। यहाँ पर जेन तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है। एलिज़ाबेथ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि डार्सी कितना सेल्फिश पर्सन है। डार्सी ने इसकी जॉब भी छुड़वाई मिस्टर वेकम की, और अपनी बहन के साथ शादी करा रहा है मिस्टर बिंगले की, और मेरी बहन की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। एलिज़ाबेथ को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि वाकई डार्सी ही गलत पर्सन है, डार्सी ही सब काम ख़राब कर रहा है, और उसको अब उस बात पे उसका होता है कि मैं इससे ज़रूर बदला लूँगी। एलिज़ाबेथ और जेन अब ये थोड़ी दोनों अफसरदा तो होती हैं। इनके एक अंकल आंट हैं, वो इनको ले जाते हैं थोड़ी सैर कराने के लिए। वहाँ पर जब एलिज़ाबेथ वहाँ गई होती है, वहाँ पर डार्सी को पता चलता है कि एलिज़ाबेथ यहाँ आई हुई है। डार्सी को पता चलता है कि जो जेन है ये भी यहाँ पर आई हुई है। वो डार्सी कोशिश करता है, ट्राई करता है कि क्यों ना मैं एलिज़ाबेथ से मिलूँ। एलिज़ाबेथ से मिलता है, वहाँ पर बातें भी करते हैं। आंट अंकल उनको समझाती है एलिज़ाबेथ को कि डार्सी ऐसा पर्सन नहीं है, लेकिन एलिज़ाबेथ को ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आया होता है कि उसने हम सब के साथ गलत काम किया है, ठीक है। डार्सी अब यहाँ पर क्या करता है, डार्सी उसको प्रपोज़ कर देता है। किसको भला? एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ कर देता है कि तुम मेरे से शादी करो। एलिज़ाबेथ को तो पहले ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, वो तो उससे पहले ही चिड़ी हुई है कि मैंने तो तुमसे शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि उसने उसको इनकार किया था उससे डांस करने के लिए। डार्सी से वो इनकार कर देती है शादी करने के लिए, मतलब उसका भी प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, मिस्टर कॉलिन का भी प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, और मिस्टर विकम की तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। अब डार्सी जो है थोड़ा सुरदा तो हो जाता है, लेकिन लास्ट पे लेटर लिखता है और उसको कहता है, उसको उस लेटर में लिखा होता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता ख़त्म कराया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैरोलिन बिंगले आप लोगों को ऐसे ही कह रही होगी, मैंने अपनी बहन का रिश्ता इसके साथ नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी रहेगी बात इस मिस्टर विकम की जॉब की, तो मिस्टर विकम ने मेरे बहुत सारे पैसे खाए हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने उसको जॉब से निकाला है। एलिज़ाबेथ का थोड़ा दिल साफ़ होता है, थोड़ा दिल नरम होने लग जाता है,
और वो डार्सी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लग जाती है। अब डार्सी का एलिज़ाबेथ के साथ थोड़ा रिलेशन ठीक हो रहा है। अब मिस्टर बिंगले का भी थोड़ा मिस्टर बिंगले लोग वापस आ गए हैं, ठीक है। मिस्टर बिंगले और उनकी फैमिली, कैरोलिन बिंगले और मिसेस हर्स्ट, ये वापस आ गए हैं। और इसको पता चल जाता है सच, जिसकी वजह से फिर जेन मिस्टर बिंगले की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। दोनों आपस में ठीक हो जाते हैं और डार्सी और एलिज़ाबेथ भी आपस में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब एलिज़ाबेथ और जेन घर वापस आती हैं तो उनको पता चलता है कि लीडिया, जो उनकी सबसे छोटी बेटी है, वो भाग गई है किसके साथ? मिस्टर कॉलिन के साथ। मिस्टर कॉलिन के साथ भाग गई है और मिस्टर कॉलिन ने कहा है, मिस्टर कॉलिन ने बल्कि मिस्टर कॉलिन के साथ भागी है। सब लोग पता कराते हैं कि कहाँ गई है, कहाँ गई है। मिस आंट और अंकल को पता चल जाता है कि यहाँ पर लंदन में है। आंट अंकल कहते हैं, इनको बताते हैं कि मिस्टर कॉलिन कह रहा है कि मैं एक शर्त पर इसके साथ, लीडिया के साथ शादी करूँगा और इसे खुश रखूँगा अगर आप लोगों ने मुझे कुछ पैसे दिए तो। अब यहाँ पर थोड़ी सी बड़ा मज़े का सीन आता है। यहाँ पर आंट और अंकल ने तो ये बात बता दी, एलिज़ाबेथ को भी पता चल गई, जेन को भी पता चल गई, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट को भी पता चल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो पैसे हैं वो तो मिल गए हैं। अब सोचने की बात है कि वो पैसे मिस्टर कॉलिन को किसने दिए? मिस्टर कॉलिन को वो पैसे डार्सी ने दिए। डार्सी ने उसको पैसे दिए, जिसकी वजह से मिस्टर कॉलिन की शादी किसके साथ हो गई? लुकास के साथ हो गई और वो दोनों हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। एलिज़ाबेथ की शादी डार्सी के साथ हो गई, वो भी दोनों हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। और जेन की शादी बिंगले के साथ होगी। इस तरह से ये नावल कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।